मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कौमी कन्वीनर और मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर शालिनी अली हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत के लिए। मैम, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जमा हुए यहाँ, दानिश्वरान जमा हुए, बहुत सारी गुफ्तगू हुई, कुछ माना-खेज़ बातें हुई। आप इस कॉन्फ्रेंस को किस हवाले से और किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है। आज के माहौल को देखते हुए तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे देश के आवाम के बीच में एक अनरेस्टनेस आई हुई है। बहुत से लोग हैं जो कट्टरता वाली एक भावना रख के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे बातों को लेकर मुद्दा बनाने का एक सिस्टम बना रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो हमारे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो साथ में आए, साथ मिल के हमारे साथ एक भावना जो है राष्ट्रीयता की, राष्ट्र भावना, उसको लेकर आगे ले जाने में हमारी भी मदद करें। क्योंकि देखिए, कुछ भी सीखने के लिए हमें कुछ अपने आप को भुलाना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये भूलना है कि हम कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं या हमारी पूजा पद्धति क्या है। और एक मिनट जब हम अपने घर से बाहर, दहलीज के बाहर हम कदम रखते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि हम सब इस देश के निवासी हैं। धर्म, पूजा पद्धति, सब चीज़ें ठीक हैं और वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक समाज के पालन पोषण के लिए भी। पर यदि आप धर्म और पूजा पद्धति को लेकर एक अनरेस्टनेस, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद वाला माहौल पैदा करते हैं, उसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, कौम के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें आगे आकर ये बात लानी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी कि ये देश ना आपका है ना मेरा है, ये देश हम सबका है। जब कोई किसान अनाज बोता है तो वो अनाज किसी हिंदू या मुस्लिम के पास नहीं जा रहा होता है, वो अनाज एक भारतीय नागरिक के पास जा रहा होता है। वो अनाज अगर हमारे देश से बाहर जा रहा है तो वो इंडियन एक्सपोर्ट के तहत बाहर जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम सबको पता ज़रूर है पर हम भूल जाते हैं। असल इत्तेहाद ही अहम है समाज में, समाज को जोड़े रखने के लिए और बांधे रखने के लिए ये इत्तेहाद ही एक तरह से ज़रूरी है। और इसका जो थीम है कॉन्फ्रेंस का, वो ज़ाहिर है एक यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक बात करता है कि हम सब यकजा हैं, इकट्ठा हैं। तो आप किस नज़रिए से देखती हैं, हमें किस तरह से रोड मैप क्या है आपका आगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और क्या हमें आगे देखने को मिलेगा, या किस तरह, जैसे मुस्लिम दानिश्वर आज इकट्ठा हुए, अभी शाहिद अख्तर साहब से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोगों को एक साथ बिठाएंगे ताकि यह है कि और अहम बातें निकल कर सामने आ सकें। तो क्या इस तरह का कोई रोड मैप क्या आपके ज़हन में? देखिए, एक मुसलमान होने के नाते मैं तो ये कह सकती हूँ कि सबसे बड़ी बात और सबसे पहली चीज़ जो होती है वो नियत होती है। नमाज़ पढ़ने से पहले भी हम नियत करते हैं। हमने नियत बांधी है कि हमें अपने देश को विकसित भारत के तरफ लेकर जाना है। उसके लिए अगर हमें हर एक अलग अलग प्रदेश में जाकर ऐसे ही इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग करके उन्हें साथ लेकर खड़ा करना है, सिर्फ खड़ा नहीं, उन्हें ऐसे मुद्दों के ऊपर बोलना, एड्रेस करना और लोगों से बातचीत करने के लिए हमें राज़ी भी करना है ताकि वो भी समझे और लोगों को समझाए। देखिए, आज मैं अकेले जाकर पूरे भारत को नहीं बदल सकती हूँ। आप भी अपने मीडिया के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा इतने महीनों से, सालों से आप काम कर रहे हैं, तो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको लगा है कि हाँ, समय आ गया है बदलाव का। और सिर्फ आप ही नहीं, साथ में आपके साथ जितने और प्रेस के लोग हैं वो लोग सब भी साथ में जुड़ रहे हैं। उसी तरीके से हमें एक गुट इकट्ठा करके हर प्रदेश में जाके ऐसे छोटे छोटे मीटिंग्स करके कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी इशू आता है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसको समझाना और तरीके से समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ना तो मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही हूँ, ना आप इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ना मैं किसी और को कह रही हूँ कि आप अपने धर्म के खिलाफ जाइए। मैं तो अपने आप को भी कह रही हूँ, आपको भी कह रही हूँ और लोगों को भी कह रही हूँ कि अपने देश के साथ जुड़िए। मैं खिलाफ जाने की किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं जुड़ने की बात कर रही हूँ। और अगर जुड़ने के लिए मुझे अगर कुछ भूलने की ज़रूरत है और कुछ सीखने के लिए नई चीज़ को भूल के सीखने की ज़रूरत है, तो मैं वेलकम करती हूँ ऐसे लोगों को जो हमारे साथ जुड़े, जो समझे, इस मुहिम का हिस्सा बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी शालिनी अली साहिबा। मैं कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ भारत एक्सप्रेस उर्दू के लिए हबीबुर रहमान। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।